Hello students, I hope you will be fine and enjoying online classes. Today I am going to describe first poem of class 10th named Dust of Snow, and this poem is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. So let's start now. The bay a crow shook down on me, the dust of snow from a high hemlock tree. बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम में, जैसे क्रो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। तो क्रो कौवा, यानी कौवा एक इसलिए यूज़ किया हुआ है इन्होंने क्योंकि कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, वो किसका सिंबल होता है? सिंबल ऑफ फियर, सिंबल ऑफ डेथ, यानी कि यहाँ। और उसके बाद हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक कैसा प्लांट होता है, कैसा पॉइजनस प्लांट होता है। ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं लेकिन पॉइजनस होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कवि जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो दुखी होते हैं और वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से कौवे ने बर्फ़ की धूल धतूरे के पेड़ से गिराई, यानी कहते हैं धतूरे के उस पेड़ पर जो कि हेमलॉक ट्री होता है, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है जिस पर किसकी बर्फ़ की चादर ढकी हुई होती है, यानी बर्फ़ फैला हुआ होता है, उस पर एक कौवा बैठा हुआ होता है। और किसी तरह से उसके मूवमेंट से फड़फड़ाया हो या उड़ने की कोशिश की हो, ट्राइंग टू फ्लाइंग, या फिर किसी भी अदर मैटर से वो उड़ने की कोशिश कर रहा हो, या किसी भी मूवमेंट से जो बर्फ़ होता है वो गिरता है, और वो गिरता है कवि के ऊपर। कवि के ऊपर वो बर्फ़ कौवे के मूवमेंट से गिर जाता है उस हेमलॉक ट्री से। फिर क्या होता है, एंड ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोइट हैं वो कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ट्रू। अब बेटा र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट। र्यूड का मीन होता है बेटा अफसोस करना, पछतावा करना, उदास होना। ओके, फिर क्या होता है, जब कौवा ऊपर हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ एक कौवा जब ऊपर पड़े हुए बर्फ़ को जब नीचे कवि के ऊपर गिर जाता है उसके किसी मूवमेंट से, उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि उसने मेरे दिल के मूड को कैसे क्या कर देते, बदल देते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल के मूड को वो बदल देता है। वो मूवमेंट ऐसा होता है जो मेरे दिल के मूड को बदल देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और बाकी बचे हुए दिन को बचा लेता है, अर्थात मीन उस दिन कवि उदास था और एक ऐसा मोमेंट होता है कि कौवा बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि वो बर्फ़ किसी कारणवश उसके मोमेंट से जब वो गिरा देता है, तो उस दिन उनके जो पोइट है उनके दिल का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, और वो कभी पहले क्या थे, उदास थे, उसके बाद उनका मन खुश हो जाता है, यानी वो उनका मूड बदल जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक पोइट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, उनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मीन ये है कि लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग। मीन कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट हमें ना हमारे अंदर बदलाव ले आता है। कभी कभी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, हमें बदल देते हैं। उनके कहने का यहाँ पे मीन ये है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।